आपके पार्टनर को लगता है कि आपने कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में मूव ऑन कर लिया है, आप आगे बढ़ चुके हो एंड उन्हें बहुत ज़्यादा अकेला-सा फ़ील हो रहा है, जैसे कि उनकी लाइफ़ में कोई है ही नहीं जिनसे वो अपनी फीलिंग शेयर कर सके, अपनी बातें शेयर कर सके एंड ये चीज़ उन्हें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सता रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या आपके पार्टनर की अभी एनर्जीज़ है, करंटली आपको लेके, उन्हें आपको छोड़ने का कोई पछतावा है, किसी तरीके का गिल्ट उनके मन में है या नहीं है? क्या वो चाहते हैं, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे? स्टिल उनके मन में आपको लेके कोई फीलिंग्स है, कोई इमोशंस हैं, उनके एग्ज़ैक्ट थॉट प्रोसेस क्या है आपको लेके, चेक कर लेते हैं। तो आज की रीडिंग काफ़ी डिटेल्ड होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एंड वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। साथ ही एनर्जीज़ के साथ जुड़ने के लिए एंड एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए कमेंट में टाइप करें 222 एंड अपने पार्टनर का नेम आप अपने मन में अभी 3 बार मैनिफेस्ट कर लीजिए कि आप अभी ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं और उनका नाम अपने मन में मैनिफेस्ट कर लीजिए ताकि ये रीडिंग से आप रेजोनेट कर पाएँ। एंड ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी आप लोगों के सामने आएगी, जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी तो ये आपसे रेजोनेट डेफिनेटली करेगी, तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। चलिए चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे जो व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं, उनके जो पार्टनर है करंटली क्या है उनका स्टेट ऑफ माइंड, थॉट प्रोसेस, फीलिंग्स, इमोशंस एंड वो अभी क्या सोच रहे हैं एग्जैक्टली, प्लीज़ हमें बताएं। ओके, आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कहीं न कहीं आपसे दूर होने के बाद उन्हें चीज़ें बहुत बुरे तरीके से हिट कर रही हैं। आप देख सकते हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, तो कहीं न कहीं पे वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक सॉलिट्यूड, एक कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में। चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट नहीं हो रही है उनकी लाइफ़ में। उनको लगता है कि कहीं न कहीं एक पार्टनर की कमी जो होती है, जैसा उन्होंने आपको छोड़ के चले गए थे, वो आपसे ब्रेकअप कर लिया, आपको हर्ट कर दिया था, तो अब सेम उसी कंडीशन में उन्हें भी बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील हो रहा है एंड वो बहुत ज़्यादा हर्ट फ़ील कर रहे हैं। एंड स्टिल उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं अगर वो आपसे बात करें, अपने साइड से इनिशिएट करें, थोड़ा-सा चीज़ों को प्रैक्टिकली हैंडल करें, तो आपके साथ चीज़ें बेटर हो सकती है, चीज़ें आगे बढ़ सकती है। उन्हें ये भी लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाया, बहुत ज़्यादा आपने कहीं न कहीं अपने साइड से चीज़ें करी एंड एक टाइम ऐसा आ गया था कि इस रिलेशनशिप में अगर कोई इंसान एफ़र्ट लगा रहा था, तो वो सिर्फ़ आप थे एंड उस चीज़ को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लीनिएंट होके ले लिया, बहुत ज़्यादा हल्के में ले लिया, लाइटली ले लिया, जिस वजह से चीज़ें इतनी प्रॉब्लमैटिक हो गई और उन्हें ये भी लगता है कि कहीं न कहीं आप भी उन्हें लेके बहुत ज़्यादा एक टाइम पे स्ट्रेस ले चुके हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो सकता है कि आपको रात में नींद भी नहीं आती होगी एक टाइम पे जब आपने उनसे ब्रेकअप होने के बाद आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक टेंशन, एक होता है ना एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, उसका सामना करना पड़ा हो, तो उन्हें ऐसा भी लग रहा है बिकॉज़ आप दोनों का जो कनेक्शन था वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल था एंड जो कनेक्शन आप दोनों का ब्रेक हुआ वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से मुझे दिख रहा है ब्रेक हुआ है। कहीं न कहीं चीज़ें इस तरीके की रही है, कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व हुआ है जिसके बाद चीज़ें ख़राब हुई है एंड यही एक कहीं न कहीं बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में एंड हो गई हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके एग्ज़ैक्टली वो अभी क्या सोच रहे हैं। ओके, देखिए इस कनेक्शन को लेके वो स्टिल सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं एक टुगेदरनेस का कार्ड आया, रीयूनियन का कार्ड, एक पार्टनरशिप का कार्ड आया उनकी एनर्जीज़ में। तो वो चाहते हैं कि चीज़ें वर्कआउट हो, चीज़ें आगे बढ़े, चीज़ें कहीं न कहीं चीज़ों में फ्रूटफुल रिज़ल्ट वो चाहते हैं। अपनी साइड से वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉज़िटिवली ही सोच रहे हैं बिकॉज़ जो अकेलापन वो अभी फ़ेस कर रहे हैं, जो उन्होंने फ़ेस किया है कुछ टाइम में, वो कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि फुलफ़िल हो जाए चीज़ें, दोबारा से एक रीयूनियन, एक रीफ़िल हो जाए इस रिलेशनशिप में, एक रीबर्थ ढूँढ रहे हैं वो अभी एंड इस बार उन्होंने चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करके आगे बढ़ाने का सोचा हुआ है। अगर आपसे बात होती है तो पहले वो चीज़ों को प्रैक्टिकली हो सकता है कि कहीं न कहीं कम्युनिकेशन करके ठीक करें और आपसे बात करने के बाद एकदम से इमोशनली आपको कहीं न कहीं प्रिटेंड नहीं करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है बिकॉज़ उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं आप इमोशनली बहुत बैलेंस हो चुके हो और शायद अब इतना आसान नहीं होगा आपको मनाना बिकॉज़ एक टाइम पे जैसे ये लीनिएंट थे इस रिलेशनशिप को लेके, शायद अब आपने चीज़ों से मतलब चीज़ों से आप आगे बढ़ चुके हो, तो शायद आप इतनी जल्दी चीज़ों के लिए रेडी ना हो, इस रिलेशनशिप के लिए रेडी ना हो, उन्हें एक्सेप्ट ना करो एंड जिस तरीके से उन्होंने आपको
बिट्रे किया था, धोखा दिया था, कहीं न कहीं आपको चीट किया था किसी थर्ड पर्सन के लिए, या फिर जो भी उन्होंने रीज़न देके आपको छोड़ा था, उन्हें लगता है कि उस तरीके से शायद आप दोबारा उन्हें एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम ले लो, बिकॉज़ एकदम से तो आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो चलिए एक बार ये देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर आगे है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, चीज़ें वर्कआउट होंगी या स्टिल ये ऐसे ही क्लोज़ रहने वाला है, ये एक बार हम चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं इस रिलेशनशिप का आगे कोई फ्यूचर है, या ये इस तरीके से अभी आगे चीज़ें रिस्पॉन्ड करने वाली है, ये जो कम्युनिकेशन का गैप आ गया है क्या ये फुलफ़िल होगा, क्या चीज़ें बेटर होंगी आगे आने वाले टाइम में। प्लीज़ हमें गाइड करें एंड क्लैरिटी दें। ओके, देखिए चीज़ें टाइम लेंगी बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ जिस तरीके से आपके लिए ये बहुत हार्ड है एक्सेप्ट करना कि आपके पार्टनर आपके पास आए, बात करे, चीज़ें करे, तो कहीं न वो भी ये चाहते हैं कि थोड़ा-सा अगर वो कम्युनिकेशन इनिशिएट करते हैं, अगर आने वाले टाइम में थोड़ा-सा उनकी एनर्जीज़ चेंज होती है आपको लेके, वो चाहते हैं कि आपसे बात करें, तो आपको भी एफर्ट लेना होगा। बिकॉज़ अगर आप बिल्कुल खड़े रहेंगे, देखेंगे कि चीज़ें उन्हीं की साइड से इनिशिएट हो, वही बात करें, आप उन्हें भाव नहीं देंगे, तो हो सकता है कि वो चीज़ों में फिर से मूव ऑन कर लें एंड आगे बढ़ जाएँ। अदरवाइज़ अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन होता है, चीज़ें ठीक होती है, तो ये एक प्रैक्टिकल नोट पे कम्युनिकेशन होने के बाद मुझे दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप दोबारा से एक रीस्टार्ट मोड पे आ जाएगा एंड चीज़ें दोबारा से आप दोनों के बीच में रिस्टार्ट हो जाएँगी। एंड कहीं न कहीं अगर ये रिलेशनशिप आप दोनों बात करते हो, तो जो ये इमोशनल अभी कहीं न कहीं आप दोनों बहुत ज़्यादा ड्रेन फ़ील कर रहे हो, जैसा कि आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं, आपसे भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा वो इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन फ़ील कर रहे हैं, लो फ़ील कर रहे हैं, तो उस चीज़ को भी कहीं न कहीं आप फुलफ़िल होते हुए देख सकते हो। जो भी अभी तक की टेंशन रही है, डिप्रेशन, जो एंग्ज़ायटी आपके रिलेशनशिप में रही है, वो कहीं न कहीं मुझे आने वाले टाइम में ख़त्म होती है और एक स्टेबिलिटी आती दिख रही है, इमोशनल स्टेबिलिटी आती दिख रही है। बिकॉज़ एस ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो कहीं न कहीं पे अगर आप दोनों बात करते हो, तो डिवाइन ब्लेसिंग भी आपके साथ है, चीज़ें भी आपके साथ है। आने वाले टाइम में ये कनेक्शन इमोशनली दोबारा से रीबिल्ड होता मुझे दिख रहा है। तो ट्राई करिए कि अगर आपकी बात होती है, तो चीज़ों को थोड़ा-सा आप आराम से स्लो एंड स्टडी लीजिए एंड आगे ऑब्जर्वेशन के साथ बढ़िए।